हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप आपने एग्ज़ाम हॉल को तो फोड़ के रख दिए होंगे। नीट 2023 जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज हम इसके पेपर के एनालाइज करेंगे, डिस्कशन करेंगे, आंसर जानेंगे। फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर तो बहुत आसान आया था, काफ़ी लोग स्टूडेंट बता रहे थे। तो चलिए हम आज फिजिक्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। आंसर ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स को भर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला है, सीजियम, पोटेशियम तथा सोडियम का कार्य फलन क्रमशः 2.14, 3.30 और 2.75 है। यदि आपतित विद्युत चुम्बकीय विकिरण की ऊर्जा 2.20 है, इनमें से कौन सी प्रकाश अनुग्राही तथा प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है? तो इसका आंसर होगा सेकेंड, केवल सीजियम। सेकेंड आंसर जान लेते हैं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली परिणामीय चुंबकीय फ्लक्स है? तो इसका आंसर हो जाएगा शून्य। तीसरा देख लेते हैं। यदि परिपथ में धारामापी G कोई विक्षेप नहीं दर्शाता है, तब R का मान होगा? इसका आंसर होगा 100 ओम। आंसर 4। चौथा देख लेते हैं। एक 12 वोल्ट 60 W लैंप अपचयी ट्रांसफार्मर के द्वितीय से जुड़ा है, जो प्राथमिक 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ा है। ट्रांसफार्मर को आदर्श मानकर प्राथमिक वाइंडिंग में धारा है। तो इसका आंसर होगा 0.27 एंगस्ट्रॉम। इसका आंसर होगा 2। चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा देखते हैं। एक पूर्ण तरंग दृष्टकारी परिपथ में 2 पीएन संधि डायोड, एक मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर संधारित्र तथा एक लोड प्रतिरोध लगे हैं। इनमें से कौन सा घटक निर्गत में प्रत्यावर्ती श्रृंखला विलुप्त करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, संधारित्र। छठवा देख लेते हैं। एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग मुक्त आकाश में गति कर रही है। यदि विद्युत क्षेत्र 48 वोल्ट मीटर इनवर्स आयाम तथा 2.0 × 10⁻10 हर्ट्ज आवृत्ति पर ज्यावक्र के अनुरूप दोलन करता है, तब चुंबकीय क्षेत्र के दोलन का आयाम होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 1.6 × 10⁻⁻7 t आवर्तकाल है वो। सेवंथ देख लेते हैं। सेवंथ क्वेश्चन। एक धात्विक तार का द्रव्यमान 0.4 से ले प्लस माइनस 0.002 g गुरुत्व, त्रिज्या 0.3 प्लस माइनस 0.001 तथा लंबाई 0.02 cm है। घनत्व के मापन में अधिकतम संभव त्रुटि लगभग होगा। तो इसका आंसर होगा फोर्थ आंसर, 1.6% आंसर होगा इसका। आठवां देख लेते हैं। वायु में प्रकाश T1 समय में x दूरी तय करता है तथा सघन माध्यम में T2 समय में 10x दूरी तय करता है। इस माध्यम के लिए क्रांतिक कोण क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, साइन इनवर्स tan T1/tan 2। आगे देखते हैं। 9वां क्वेश्चन। एक वैद्युत द्विध्रुव के 2.10⁵ N C इनवर्स तीव्रता के एक क्षेत्र के साथ 30 अंश के कोण पर रखा गया है। इस पर लगभग लगने वाला बल आघूर्ण 4 Nm है। यदि किसी द्विध्रुव की लंबाई 2 सेंटीमीटर हो तो द्विध्रुव पर आवेश है? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट 2 mc। ठीक है। 10वां देख लेते हैं। माना एक तार को किसी छत से लटकाया गया है तथा इसके मुक्त सिरे से W भार बांधकर खींचा जाता है। ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के तार के किसी बिंदु पर अनुदैर्ध्य प्रतिलंब है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, W/A, भार बटे क्षेत्रफल। 11वां देख लेते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा है। ब्रैकेट श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 4 लैम्ब्डा, थर्ड आंसर होगा। किसी गैस का तापमान -50 सेंटीग्रेड है। गैस को किस तापमान तक गर्म किया जाए कि इसका मध्य वर्गमूल
वर्ग मध्य मूल चाल में 3 गुनी वृद्धि हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 3295 सेल्सियस। चौथा देख लेते हैं। एक फुटबॉल का खिलाड़ी दक्षिण की ओर दौड़ रहा है और विरोधी से बचने के लिए अचानक समान चाल से पूरब की ओर मुड़ जाता है। खिलाड़ी पर आरोपित बल जब वह मुड़ता है तब क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, उत्तर से पूर्व की ओर। ठीक है, आगे देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। समान लंबाई के एक खुले पाइप तथा बंद पाइप द्वारा उत्पन्न मूल गुण वृत्ति के आवृत्तियों का अनुपात है। तो इसका आंसर हुआ थर्ड, 2.2:1। 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वृत्त की परिधि पर गतिमान एक पिंड का कोणीय त्वरण होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, घूर्णन अक्ष के अनुदिश। 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है फोटोवोल्टीय युक्तियां प्रकाशीय विकिरण को विद्युत धारा में परिवर्तित कर सकती है। सही है। कथन जेनरेट डायोड भजन क्षेत्र में पश्चदिशीय बायस के अंतर्गत कार्य करने के लिए बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही है, दोनों सही है कथन हमारा। 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी बंद पृष्ठ के लिए φs E इनवर्स ds = 0 है तो इसका आंसर होगा सेकेंड, पृष्ठ में प्रवेश करने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या इसे छोड़ने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए। आगे देखते हैं। अठारह नंबर का क्वेश्चन। वर्ण कोड से ज्ञात किया गया एक कार्बन प्रतिरोध का प्रतिरोध 2200 ±5% ओम है। तीसरे बैंड का वर्णन होना चाहिए। इसका आंसर होगा फोर्थ, नारंगी। नारंगी रंग आएगा, देख लीजिएगा। 4μH प्रेरकत्व के प्रेरक में 2A धारा प्रवाहित होती है। इसमें संचित चुंबकीय ऊर्जा है। तो फर्स्ट इसका आंसर होगा 8 म्यू जूल। 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक श्रेणीबद्ध LCR परिपथ में प्रेरकत्व L का 10 mH, धारित्व 1 μF तथा प्रतिरोध R 100 ओम है। अनुनाद उत्पन्न होने की स्थिति में आवृत्ति है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट 1.59 के हर्ट्ज। 21वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न परिपथ धारा का परिणाम एवं दिशा है। इस परिपथ में परिणाम और धारा की दिशा बतानी है। तो इसका से आंसर होगा थर्ड, 0.5 E से होकर A से B की ओर। नेक्स्ट देखते हैं। V वोल्ट के एक विभवांतर से त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न X किरणों की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य अनुक्रमानुपाती है। तो इसका आंसर होगा थर्ड, 1/v। ताप तथा वोल्टेज स्रोत में अप्रत्याशित उतार चढ़ाव के कारण मापन में त्रुटियां हैं। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, यादृच्छिक त्रुटियां। 24 का आंसर देखते हैं। यंग के द्विध्रुवी प्रयोग के लिए 2 कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट सत्य होगा परंतु कथन सेकेंड असत्य होगा। इसका आंसर होगा फोर्थ। देख लेते हैं। यदि पर्दा झिर्रियों के तल से दूर जाता है तो फ्रिंजों का कोणीय पार्थक्य नियत रहता है। सही है। यदि एक वर्णीय स्रोत को किसी दूसरे अधिक तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय स्रोत से बदल दिया जाए तो फ्रिंजों का कोणीय पार्थक्य घटता है। गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किसी बंदूक से एक गोली 36 से 30 सेंटीग्रेड दिशा की ओर से ऊपर की ओर 280 ms की चाल से दागी जाती है। गोली द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई है, गुरुत्वाकर्षण दिया गया है 9.8,
साइन का 30 का मान दिया गया है आपको सरल करने के लिए। तो इसका आंसर जो है 1000 मीटर। 26 है, कार्नो इंजन की दक्षता 50% है जब इसके स्रोत का तापमान 327 सेल्सियस है, अभिगम का तापमान है। तो इसका आंसर होगा सेकेंड 27 सेंटीग्रेड। साबुन के घोल से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का साबुन का बुलबुला बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा लगभग। साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव 0.03 Nm इनवर्स है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ 3.10 10⁻⁻⁴। 28 क्वेश्चन देख लेते हैं। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 20 मीटर है। कितने समय में पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा में 1/16 के भाग तक विघटित हो जाता है? इसका आंसर होगा फर्स्ट 80 मिनट। किसी लंबे स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा U है, तब इसे 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है। यदि स्प्रिंग को 8 सेंटीमीटर खींचा जाए तो इसमें संचित स्थित ऊर्जा होगी। तो फर्स्ट इसका आंसर होगा 16U। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न परिपथ में प्रदर्शित निकाय की तुल्यधारिता बतानी है। तुल्यधारिता इस परिपथ में, तो इसका आंसर हो जाएगा 2μ। अगर इसका आंसर जाने तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, हम इसको सॉल्व भी करके बताएंगे आपको। अभी तो केवल टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो हम सीधा आंसर बता देते हैं आपको। 31 क्वेश्चन देखते हैं। एक वाहन आधी धुरी तक चाल थीटा से तथा शेष धुरी चाल 2 थीटा से गति करता है। इसकी औसत चाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 θ/3। 32 का क्वेश्चन देखते हैं। m द्रव्यमान तथा r त्रिज्या के एक ठोस गोल की इसकी अक्ष के परितः घूर्णन त्रिज्या तथा समान द्रव्यमान व त्रिज्या के पतले खोखले गोले की इसकी अक्ष के परितः घूर्णन त्रिज्या का अनुपात है। तो इसका आंसर होगा सेकेंड 3:5। 33 देखते हैं। द्रव्यमान m तथा 9m के दो पिंड एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। पिंडों को मिलाने वाली रेखा पर जहाँ गुरुत्वीय क्षेत्र 0 है, गुरुत्वीय विभव होगा g गुरुत्वीय विभव स्थिरांक है। तो इसका आंसर होगा फोर्थ -16 Gm/r। नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज फिजिक्स के क्वेश्चंस का एनालाइज किया जा रहा है। वेंचुरी मापी कार्य करता है, आपने इसे पढ़ा होगा जरूर, बर्नौली सिद्धांत के आधार पर है। 35 क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रत्यावर्ती स्रोत का एक संधारित्र से जोड़ा गया, इसकी संचालित आवृत्ति घटने से खालिस्तान होता है। तो इसका आंसर होता है विस्थापन धारा घटती है। हाइड्रोजन परमाणु सबसे आंतरिक कक्षा की ओर त्रिज्या 0.53 10⁻11 m है। हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी अनुमोदित कक्षा की त्रिज्या क्या है? तो इसका आंसर है 4.77 एंगस्ट्रॉम फर्स्ट। 37 देखते हैं। प्लेटिनम के तार को प्रतिरोध 0 सेल्सियस पर 2 ओम तथा 80 सेल्सियस पर 6.8 ओम है। तार का प्रतिरोध ताप गुणांक होगा। तो इसका आंसर होगा फोर्थ 3 × 10⁻² C इनवर्स। जैसा कि आप परिपथ फिर से देख सकते हैं, इसमें से क्वेश्चन 3 आए हैं। 3 परिपथ जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, परिणामीय प्रतिबाधा होगा। तो इसका आंसर होगा 5√5 ओम। ये ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, हर साल एक क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। दिए गए लॉजिक परिपथ की सत्यता सारणी, तो इसका आंसर होगा थर्ड। आप देख लीजिए, मिलान कर लीजिए 00 0.11 001 111 101। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका आंसर होगा थर्ड। मिलान कर लीजिए आंसर और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी हमारी वीडियो, और चैनल के साथ जुड़ जाइए आगे की वीडियो के लिए। एक समान प्रतिरोध R के 10 प्रतिरोध को ई विद्युत वाहक बल तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। जब इन्हें एक समान बैटरी के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है
तो धारा n गुणी हो जाती है, तो इसका आंसर होगा थर्ड 100 गुना हो जाता है। एक गतिमान कार का अधिकतम त्वरण ज्ञात कीजिए ताकि कार के फर्श पर रखी एक वस्तु स्थिर बनी रहे। वस्तु तथा फर्श के बीच का स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.15 है। गुरुत्वाकर्षण 10 ms दिया गया है। इसका आंसर होगा, फोर्थ आंसर होगा 1.5 ms इनवर्स। 42 का आंसर देखते हैं। सरल आवर्त गति करते हुए एक कण का x-t ग्राफ चित्र में दर्शाया गया है। चित्र में दर्शाया गया है, ये देख लीजिए, चित्र है, चित्र में दर्शाया गया है। t = 2 सेकेंड पर कण का त्वरण है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट -π²/16 ms इनवर्स सेकेंड। आप डायग्राम देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 क्वेश्चन। एक उपग्रह टी आवर्तकाल के साथ पृथ्वी पर एक ठीक ऊपर की कक्षा में स्थापित किया जाता है। यदि पृथ्वी का घनत्व d तथा g सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो तो राशि 3π/GD प्रदर्शित करती है, तो इसका आंसर होगा थर्ड t²। आंसर मिलान कर लीजिए। इसका हल अगर सॉल्यूशन के साथ चाहिए तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में जुड़े रहिएगा। प्रदर्शित चित्र के अनुसार एक लंबे चालक तार A से B तक अर्ध में मोड़ा गया है। स्थिर धारा विन्यास के लिए बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा μ0I/4r 1 - 2/r पाई पेच में बाहर की ओर। नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। इस बार तो 50 क्वेश्चन आए थे, बहुत सरल ही आए थे। दिखाए गए चित्र में लेंसों के संयोजन की तुल्य फोकस धुरी क्या है, सभी लेंस पतले मानकर, है ना। तो देख लीजिए, ये चित्र दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ -100 cm। एक समान फोकस धुरी के दो पतले लेंस हैं, किंतु एक अवतल व दूसरी अवतल है। एक उत्तल है और दूसरा अवतल है। जब वे एक दूसरे के संपर्क में रखे जाते हैं तो संयोजन की तुल्य फोकस धुरी होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट अनंत होगा। अनंत होगा। ये क्वेश्चन देखते हैं 47 देखते हैं। L लंबाई के तार में एक I धारा x अक्ष की धनात्मक दिशा के अनुदिश प्रवाहित होती है। चुंबकीय क्षेत्र B दिया गया है हमारे पास 2i + 3j - 4k t आवर्तकाल में रखा गया है। तार पर कार्यरत चुंबकीय बल का परिणाम होगा, तो इसका आंसर 4/5IL। नेक्स्ट देखते हैं। बंदूक की एक गोली लकड़ी के एक आयताकार घुटके पर u वेग से दागी जाती है। जब एक गोली घुटके में क्षैतिज दिशा में 24 सेंटीमीटर घुस जाती है, गोली का वेग 4/3 हो जाता है, u/3 हो जाता है। तब यह रुकने में से पूर्व तक उसकी दिशा में लक्ष्य को ठीक दूसरी सतह तक भेज दी जाती है। घुटके की कुल लंबाई है, तो इसका आंसर होगा 27 सेंटीमीटर होगा, सेकेंड आंसर होगा। 49 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है चित्र आप देख सकते हैं। एक विद्युत द्विध्रुवी चित्र में प्रदर्शित किया गया है। द्विध्रुवी के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव 10⁻² वोल्ट में है। E0 दिया हमारे पास मुक्त आकाश में विद्युत स्थिरांकशीलता तथा 1/4πE0 = k, तो इसका आंसर होगा सेकेंड 3/8 QK। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज हमारा 50 नंबर। एक नदी पर एक क्षैतिज पुल बनाया गया है। पुल पर खड़ा एक छात्र 4 सेंटीमीटर के वेग से एक छोटी गेंद ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है। 4 सेकेंड बाद गेंद पानी की सतह से टकराती है। पानी की सतह से ऊपर पुल की ऊंचाई क्या होगी, तो इसका आंसर होगा 64 मीटर। थैंक यू वॉच।
माय वीडियो। ठीक है, देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। प्लीज़ सपोर्ट।